जानिए हल्दीराम कंपनी की सफलता की कहानी। आज हल्दीराम कंपनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक छोटी सी दुकान से एक ब्रांडेड कंपनी बनने की कहानी भी गोलगप्पे, भेलपुरी और टिक्की की तरह चटपटी है। आज के समय हल्दीराम देश की सबसे बड़ी ब्रांडेड स्नैक्स की कंपनी में से एक है। लेकिन शायद हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग जानते होंगे कि हल्दीराम की एक छोटी सी हलवाई की दुकान से शुरुआत हुई थी और आज ये इतनी बड़ी ब्रांडेड कंपनी कैसे बनी। आइए जानते हैं कि हल्दीराम के मालिकों को ये मुकाम कैसे मिला, और ये सभी बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। फूड कंपनी हल्दीराम की फ्रेंचाइजी आज 80 देशों में चल रही है और तो और इस कंपनी के टोटल एसेट्स हैं $3 बिलियन से भी ज्यादा। भारत में बहुत से शहरों में इसके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे आपको। आज लोग आंख बंद करके हल्दीराम कंपनी की क्वालिटी पर विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसा शुरू से बिल्कुल नहीं था। हल्दीराम कंपनी के पीछे छिपी है कड़े संघर्ष और मेहनत की कहानी। हल्दीराम की स्थापना की थी गंगा बिशन अग्रवाल जी ने, जो कि बीकानेर के रहने वाले थे और उनका निकनेम था हल्दीराम। अग्रवाल परिवार बहुत पहले से ही बीकानेर में एक मिठाई की दुकान चलाता था। इन्हीं की दुकान में बीकानेर की फेमस भुजिया भी मिलती थी। गंगा बिशन अग्रवाल 11 साल के ही थे जब उन्होंने दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा था और इस सपने को सच करने की शुरुआत इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से कर दी थी। उस समय बीकानेर में भुजिया बहुत ज्यादा पसंद की जाती थी, इसीलिए हल्दीराम अच्छी क्वालिटी की अलग अलग भुजिया बनाते रहते थे। बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने अपने काम में सक्सेस पाई और अपनी बनाई भुजिया का नाम रखा डूंगर भुजिया, और इसी के साथ हल्दीराम कंपनी की स्थापना हुई। हल्दीराम ने अपना पूरा बिजनेस बीकानेर से बाहर के शहरों में फैलाया। सबसे पहले उन्होंने नागपुर और कोलकाता में अपना बिजनेस को बढ़ाया। 1960 का समय था जब कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये बदलाव करने वाले थे हल्दीराम के पोते शिव किशन अग्रवाल। उन्होंने कंपनी की मार्केटिंग करने का डिसीजन लिया। नागपुर में कंपनी कारोबार ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि उधर के लोग भुजिया खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। इसीलिए शिव किशन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे नागपुर में वो अपना बिजनेस बढ़ाए। शिव किशन ने काजू कतली बनवाकर सभी लोगों को फ्री सैंपल देना शुरू किया। इस तरह उन्होंने अपनी मिठाइयों का प्रचार भी लोगों तक पहुंचाया। साथ ही उन्होंने अपनी मेन्यू में ऐड किया इडली, डोसा और कई साउथ इंडियन फूड्स। मात्र 3 सालों में ही कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस किया। इस तरह से कंपनी को शिव किशन अग्रवाल ने सफलता के पहले पायदान पर पहुंचाया। आगे का रास्ता आसान नहीं था क्योंकि अभी कंपनी को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाना बाकी था और इस काम को किया हल्दीराम की दूसरी पीढ़ी के वारिस मनोहर लाल अग्रवाल ने, जो कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इन्होंने कंपनी की पैकिंग पर ध्यान दिया। अपने फूड प्रोडक्ट्स की बढ़िया पैकिंग के जरिए इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि खाने में स्वाद के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी भी हैं। उनके पैकेजिंग का आइडिया काम किया और इसी वजह से बहुत ज्यादा नए कस्टमर्स इस कंपनी से जुड़ गए। ऐसा नहीं कि हल्दीराम ने केवल अच्छा वक्त ही देखा। साल 2015 ये वो साल था जो कंपनी के लिए काफी बुरा साबित हुआ, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इनके प्रोडक्ट्स में कीटनाशक की ज्यादा मात्रा होने की वजह से इसे वहाँ बैन कर दिया था। वह समय ऐसा था जब कंपनी की वैल्यू कम हो गई थी, लेकिन प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई थी। इस समय हल्दीराम की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स नागपुर, कोलकाता, दिल्ली और बीकानेर जैसे शहरों में है। इसके अलावा हल्दीराम कंपनी के खुद के रिटेल चेन स्टोर और कई रेस्टोरेंट नागपुर और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में है। कंपनी केवल भारत में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कराती है। आज हल्दीराम भारत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि हम सभी के लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। लेकिन आज भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए ट्रेडिशनल तरीके का यूज करती है। इसके अलावा इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। मॉडर्न इंडिया में हल्दीराम का एक बहुत बड़ा नाम है जिसे हर कोई जानता है। क्या आपको भी हल्दीराम की मिठाइयाँ और भुजिया पसंद है? हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपको हल्दीराम का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद है, ये जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो की जानकारी उन सभी लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है।
दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से ली है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। यह जानकारी हम केवल शैक्षिक उद्देश्य से आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए और आप सभी तक पूरी जानकारी पहुंच पाए, इसीलिए ये वीडियो लेकर आए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले।